डिवाइन हैप्पीनेस चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने भगवान महावीर के पूर्व जन्म की कुछ खास घटनाओं की चर्चा की। पूर्व जन्म की घटनाओं से महावीर की जीवन यात्रा को देखा तो हमारे सामने ये बातें स्पष्ट हुई। एक तो ये कि ये आत्मा अनंत काल से भव यात्रा कर रही है और इस यात्रा में जब सेवा, तपस्या, त्याग आदि उत्तम गुणों की जब आराधना करते हैं तो आत्मा परमात्मा के पद को प्राप्त कर सकती है। और दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वो ये कि प्रत्येक आत्मा का सुख दुख, उत्थान और पतन अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही होता है। शुभ कर्म का शुभ फल होता है और अशुभ कर्म का अशुभ फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तीसरी बात जो स्पष्ट हुई वो ये कि इंसान प्रकृति के हाथ का खिलौना मात्र बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें तो अपने ही जीवन का, अपने भविष्य का सुंदर से सुंदर निर्माण अवश्य कर सकता है। क्षुद्र से महान बन सकता है, सामान्य से सर्वोत्तम पद प्राप्त कर सकता है। भगवान के पूर्व भव की घटनाओं से ये तीन जो बातें स्पष्ट हुई उससे हमें अपने जीवन के अंदर पुरुषार्थ की धुरी पर चलने की प्रेरणा मिलती है, ना कि भाग्य के भरोसे पर चलने की। लगभग 2600 वर्ष पहले भारत के पूर्वांचल में भगवान महावीर का जन्म हुआ। क्षत्रिय कुल में माता त्रिशला के गर्भ से इनका जन्म हुआ। कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ इनके पिता थे। लेकिन इसके भी पीछे एक पौराणिक सत्य और भी छिपा है कि महावीर पहले ब्राह्मण कुंडलपुर के विद्वान ब्राह्मण ऋषभदत्त की पत्नी देवानंदा के गर्भ में आए। देवानंदा ने उस समय 14 महान शुभ स्वप्न देखे और बहुत ही आनंद और उल्लास मनाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद देवानंदा की खुशियाँ लुट गई। उसके शुभ स्वप्न वापस लौट गए। ये महान स्वप्न उसी रात्रि में त्रिशला देवी ने देखे, यानी देवानंदा का गर्भ त्रिशला देवी की कुक्षी में सहारित कर दिया गया, यानी ट्रांसफ़र कर दिया गया। जैन परंपरा में माना गया है कि जब तीर्थंकर और चक्रवर्ती की महान आत्मा किसी भाग्यशालिनी माता के गर्भ में आती है तो माता 14 महान शुभ स्वप्न देखती है। ये शुभ और मंगलमय स्वप्न जन्म धारण करने वाले पुत्र की महानता का सूचक होते हैं। त्रिशला माता इन महान स्वप्नों को देखकर उठकर बैठ गई और अपूर्व खुशी और उल्लास उसके रोम रोम में पुलक उठे। खुशी के मारे उसके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उसी समय शयन कक्ष में सोए हुए राजा सिद्धार्थ को जगाया और खुशी के स्वर में अपना स्वप्न सुनाया। राजा भी रानी के स्वप्न को सुनकर खुशी से झूम उठे। दोनों ही इन शुभ स्वप्नों के फल पर चर्चाएं करते हुए रात भर जागते रहे। सुबह होते ही राजा सिद्धार्थ ने स्वप्न का फल बताने वाले पाठकों को, पंडितों को बुलाया और रात के स्वप्नों की विस्तृत व्याख्या पूछी। स्वप्न पाठकों ने यानी पंडितों ने उनका फल बताया और कहा, इन 14 प्रकार के स्वप्नों से ये पता चलता है कि त्रिशला देवी अत्यंत भाग्यशालिनी माता बनने वाली हैं। ये पुत्र या तो तीर्थंकर बनेगा या चक्रवर्ती बनेगा। आपके कुल, वंश और राज्य की सब प्रकार से सुख समृद्धि की वृद्धि करने वाला ये पुत्र बनेगा। स्वप्न का फल सुनकर पूरा राज परिवार खुशियों से झूम उठा। कुछ ही दिनों में सबको ये महसूस होने लगा कि पंडितों की भविष्यवाणी वाकई सच हो रही है। राजा सिद्धार्थ के राज्य कोष में बढ़ोतरी होने लगी। चारों ओर से प्रगति और प्रसन्नता के समाचार आने लगे। यह देखकर सिद्धार्थ एवं त्रिशला के मन में कल्पना उठी, जब से यह पुत्र गर्भ में आया है तब से अपने कुल, वंश, धन धान्य, भूमि, स्वजन आदि की निरंतर वृद्धि होती जा रही है। ये सब इस गर्भ के पुण्य का प्रभाव है। अतः पुत्र का जन्म होने पर इसका नाम तथा गुण के अनुसार वर्धमान रखेंगे। वर्धमान का मतलब ही होता है वृद्धि होना।
एक बार की बात है, क्या होता है कि त्रिशला माता की गर्भावस्था के लगभग 6.5 महीने ही बीते थे कि एक बहुत ही विचित्र प्रसंग घटित हुआ। एक दिन गर्भस्थ शिशु ने अचानक से हलन चलन बंद कर दी। गर्भ को सहसा ही स्थिर और बिना हलन चलन के देखा तो त्रिशला माता चिंतित हो उठी और उसके मन में ऐसी आशंका उठी कि जाने क्या बात हो गई। गर्भस्थ शिशु अचानक से स्थिर कैसे हो गया? परिचारिकाओं ने तुरंत उपचार किए। त्रिशला कुछ देर तक गुमसुम सी बैठी रही, कुछ उनसे बोला नहीं गया। मन की पीड़ा आंखों से आंसुओं के रूप में बह निकली। समाचार मिलते ही राजा सिद्धार्थ भागे चले आए और उन्होंने अपने राज्य में हो रहा गाना बजाना भी अचानक बंद करवा दिया। कुछ देर तक सर्वत्र सन्नाटा फैला रहा और त्रिशला माता फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर तक रोने के बाद उनका मन जब हल्का हुआ तो बोली, राजन, पता नहीं क्या बात हो गई, मेरे गर्भ का शिशु ना हिलता है ना चलता है, उसकी गति जैसे बंद हो गई है। सुनकर राजा हैरान हो गए, कलेजे पर जैसे बर्फ की सिल्ली रख दी हो, लेकिन तुरंत ही संभल गए और रानी को धीर बंधाने लगे। अचानक ही गर्भस्थ शिशु की गति चालू हो गई। रानी की आंखों की ज्योति वापस आ गई और वो खुश हो गई और बोली, राजन, अचानक सब ठीक हो गया। ये गीत क्यों बंद कर दिए? चलो शुरू कर दो, खुशी के नगाड़े बजाओ। मेरा बहुमूल्य रतन सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है। दर्शकों को लगा जैसे गर्भस्थ शिशु ने माँ के मन की बात सुन ली हो, माँ के साथ कोई आंख मिचोली खेली हो। कल्प सूत्र में आचार्यों ने लिखा है कि गर्भस्थ शिशु ने यानी महावीर के मन में दया जागी, अनुकंपा जागी अपनी माँ के प्रति कि जब जब मैं हलन चलन करता हूँ तो मेरी माता को कष्ट होता होगा, अतः माता के सुख के लिए मुझे अपनी गति को कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए वो निश्चल और स्थिर हो गए, जैसे कोई योगी ध्यान योग में स्थिर हो जाता है। लेकिन माता के मन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शिशु का हलन चलन बंद होना उसके लिए भयानक अपशगुन सा था और माता विलाप करने लगी। माता का विलाप पुत्र से देखा नहीं गया। सोचा कहीं लाभ के बदले हानि ना हो जाए। प्रतिकूल स्थिति में अमृत भी जहर का काम कर जाता है। अतः पुत्र ने दोबारा से हलन चलन शुरू कर दी। माता के विलाप से शिशु महावीर के मन पर एक और असर हुआ। सोचा मेरे कुछ क्षणों के वियोग की आशंका से माँ का हृदय इस कदर कांप गया, इस कदर तड़पने लग गया, हाहाकार करने लग गया। मैं जब बड़ा होकर दीक्षा लूँगा तो माँ के मन की क्या स्थिति होगी? माँ को कितनी पीड़ा होगी, कितना संताप होगा। माता के हृदय को यूं तड़पाना क्या ठीक रहेगा? नहीं, माता के स्नेह के उमड़ते वेग में महावीर ने गर्भ में रहते रहते ही संकल्प कर लिया कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे मैं इनकी सेवा करूँगा, इनकी आँखों के सामने घर का त्याग नहीं करूँगा, मैं श्रमण नहीं बनूँगा। इस घटना के द्वारा कथाकारों ने एक और शिक्षा देने की कोशिश की कि आत्म साधना से पहले कर्तव्य पालन का पाठ पढ़ाया और आध्यात्मिकता के नाम पर सामाजिक दायित्व को, पारिवारिक दायित्व को ना भुलाने का संदेश दिया। आचार्य भद्रबाहु बताते हैं कि गर्भ के प्रभाव से त्रिशला माता के मन में अनेक प्रकार के उत्तम दोहद उत्पन्न होते हैं। दोहद का मतलब होता है जब गर्भवती माता के मन में कोई इच्छाएं पैदा होती हैं। किसी को कुछ देखने की इच्छा होती है, किसी को कोई ख़ास चीज़ खाने की इच्छा होती है, तो वो दोहद कहलाते हैं। तो माता को उत्तम दोहद होते थे। वो राज महल के गवाक्ष यानी खिड़की में बैठी हुई नगर की हलचल को देखती तो कहीं गरीबों की पीड़ा, कहीं मूक पशुओं का क्रंदन देखती, कहीं दास दासियों की व्यथा भरी जिंदगी देखती, तो उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते कि कोई भी मूक पशु पक्षी का वध ना करे, कोई भी राज कर्मचारी किसी गरीब को परेशान ना करे, जेल खानों से कैदियों को मुक्त कर दिया जाए, भूखे गरीबों को मैं खूब दान दूं। लगभग 9 महीने और 7.5 दिन की गर्भ स्थिति के बाद चैत्र शुक्ला के दिन त्रिशला देवी ने एक दिव्य पुत्र रतन को जन्म दिया। इस खुशी की खबर को सुनकर राजा सिद्धार्थ ने दासी को अपने शरीर के समस्त आभूषण आदि
दे डाले, साथ ही उसे जीवन भर के लिए दासता के बंधन से भी मुक्त कर दिया। मुक्ति के संदेशवाहक महावीर के जन्म के साथ ही मुक्ति का जैसे अभियान शुरू हो गया था। पूरे विश्व के लिए प्रकाश का पुंज बनकर अवतरित हुए थे महावीर। इसलिए उनके जन्म के बाद सिर्फ मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक की धरती ही नहीं, बल्कि निरंतर अंधकार में रहने वाली नरक की भूमि पर भी कुछ क्षण के लिए प्रकाश की किरणें इस दिव्यता से फैली कि वहाँ के निवासी क्षण भर के लिए प्रकाश का दर्शन कर पुलक पुलक हो उठे। तीर्थंकर का जन्म संपूर्ण प्राणी जगत के लिए मंगलमय होता है। इसलिए उनके जन्म पर मनुष्य ही नहीं, स्वर्ग के देव देवियाँ, इंद्र, इंद्राणी तक खुशी मनाते हैं। दिक् कुमारियाँ नाम की 56 देवियाँ आकर उनका प्रसूतिकर्म करती हैं। महावीर की जन्म बेला में देवताओं में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। इस खुशी को व्यक्त करने के लिए इंद्र और अनगिनत देवी देवताओं ने मिलकर महावीर का जन्म अभिषेक करने का निश्चय किया। देवता नवजात शिशु को मेरु पर्वत पर ले गए। स्वर्ण कलशों में जल भर भर कर देवतागण महावीर का जलाभिषेक करने को आगे बढ़ने लगे। एक साथ निरंतर धारा कहीं इस नवजात शिशु को असहनीय न लगे, इस आशंका से देवराज जरा आगे बढ़कर देवताओं को रोकना चाहते थे कि 3 ज्ञानधारी वर्धमान ने देवराज के मन की शंका को जान लिया और बाल लीला के रूप में उन्होंने बाएं पांव के अंगूठे से मेरु पर्वत को थोड़ा सा दबाया तो पर्वत शिखर कांप उठा, जैसे प्रलय काल का तूफान आ गया हो। सारे देवगण आशंकित हो गए। इंद्र भी स्वयं हैरान होकर देखने लगे। तभी उन्होंने जाना कि अनंत शक्तिमान प्रभु की ये बाल लीला है। देवराज चरणों में झुक गए कि प्रभु क्षमा कीजिए, हमने आपके सामर्थ्य का ज्ञान होते हुए भी उसकी अवमानना की, क्षमा करें प्रभु। फिर आनंद पूर्वक सभी देवताओं ने जल से अभिषेक कर शिशु को पुनः त्रिशला देवी के पास लाकर सुला दिया। तीर्थंकर आत्मा की अनंत शक्ति का परिचय देने वाला ये बहुत ही रोचक प्रसंग है। प्रातःकाल होते ही राजा सिद्धार्थ की ओर से नगर में पुत्र जन्म की बधाई बांटी गई। घर घर में मिठाई बटी, मंगल गीत गाए गए, हंसी खुशी मनाई गई। इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि उन जन्मजात गुलामों को भी पूरी जिंदगी के लिए कैद से आज़ाद कर दिया। ऋण भार से दबे हुए दम तोड़ते हुए गरीब कर्जदारों का कर्ज माफ़ कर दिया गया। धन के अभाव में भूखे पेट फिरते गरीबों और भिखारियों मजदूरों की पूरी गरीबी को दूर कर दिया गया। सिद्धार्थ ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि बंदी गृह के जितने कैदी हैं सबको मुक्त कर दो, कर्जदारों को ऋण से मुक्त कर दो, जिनके पास आवश्यक साधन ना हो, धन ना हो, उनको सब कुछ उनको मुहैया करवाया जाए। जन्म के 12वें दिन राजा सिद्धार्थ ने एक विशाल प्रीतिभोज किया और अपने सभी मित्रों, स्वजनों आदि को भोजन पान से सत्कृत करके प्रसन्न किया। फिर सबको संबोधित करते हुए कहा, जब से ये बालक त्रिशला देवी के गर्भ में आया है तब से धन धान्य, राज्य कोष, हर प्रकार की वृद्धि हुई है। इसका गुण संपन्न नाम वर्धमान नाम रखा जाए, ऐसा हमारा अभिप्राय है। सिद्धार्थ का प्रस्ताव सभी को बहुत अच्छा लगा और बालक का नाम वर्धमान रखा गया। वर्धमान नामकरण में माता पिता के सामने भले ही भौतिक समृद्धि की वृद्धि मुख्य रही हो, लेकिन बालक भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से निरंतर बढ़ता गया, वर्धमान होता गया। ये थी भगवान महावीर के जन्म की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।